हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आज मैं बात करने वाली हूँ जिन जिन लोगों का नॉर्सेट का एग्जाम है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर। सो गाइस, नॉर्सेट का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि वो एग्जाम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और मैं बार बार सब लोगों को क्यों कहती हूँ कि आपको नॉर्सेट देना चाहिए, बिकॉज नॉर्सेट आपको फंड्स देता है। नॉर्सेट पास करने के बाद आपके पास एक स्किल्स आते हैं जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं, और नॉर्सेट पास करने के बाद आपकी जो फाइल है, जो वीजा की जो फाइल है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर बात करने वाली हूं कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिसमें आपके जो एनक्लेक्स पास करने के लिए आपका जो नॉर्सेट है वो काफी मदद करता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नॉर्सेट एंड एनक्लेक्स, और ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और कैसे आप नॉर्सेट को क्लियर करने के बाद एनक्लेक्स में एंट्री कर सकते हो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि नॉर्सेट एक नेशनल एग्जाम है जो कि आप इंडिया में देते हो, एम्स दिल्ली या फिर जितने भी हमारे एम्स के सेंटर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एंट्री करने के लिए। इस नॉर्सेट के अंदर जो आपका पढ़ने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डीप होता है, बट थ्योरेटिकली ज्यादा होता है। आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसके जो प्री एग्जामिनेशन है आपकी, उसमें थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो आपका दूसरा पार्ट होता है उसमें आपको थोड़े से डीप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो आप अपना पीआर यादव से या फिर टारगेट हाइट जिसमें आंसर्स करेक्ट मेंशन किए गए हो बिना किसी एरर के, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। और पार्ट 2 के लिए आपको एनक्लेक्स पढ़नी पड़ती है। यहीं पे ही इस दोनों का रिलेशन आ जाता है। नॉर्सेट की प्रिपरेशन के टाइप आप एनक्लेक्स की सॉन्डर्स या लिपनकॉट को जरूर पढ़ते हैं, तभी आपका नॉर्सेट का सेकंड जो पार्ट का एग्जाम है वो पास होता है। इसीलिए नॉर्सेट जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है वो ऑटोमेटिकली एनक्लेक्स की किताब को पढ़ रहा है। अब गाइस, जब आप नॉर्सेट क्लियर कर लेते हो और आपकी जब जॉब लग जाती है तो आपका जो स्टेटस है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टेटस हो जाता है, जो आपको काफी ज्यादा मदद करता है इंटरनेशनल लाइसेंस नर्स बनने के अंदर। कैसे? नंबर 1, नॉर्सेट जो है वो आपको पास करने के बाद एवरी मंथ की जो सैलरी की जो डिटेल्स हैं वो आपके खाते में बहुत ही क्लियरली मेंशन होती हैं। हर महीना आपकी जो सैलरी है वो डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, और जिसके क्रेडिट होने की वजह से आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। दैट इज कंप्लीटली वाइट मनी, जो कि आपको एक काफी ज्यादा गुड आप बोल सकते हो या फिर ऑथराइज्ड बोल सकते हो पर्सन जो है वो बना देती है। तो ये नॉर्सेट पास करने के बाद जो एम्स की जॉब है वो आपको नंबर 1 आपके जो बैंक के जो डिटेल्स हैं उनमें काफी क्लैरिटी जो है वो दे देती है। और नंबर 2 जो चीज बताना चाहती हूं, आपका ऑफर लेटर। जो आपका ऑफर लेटर होता है एम्स का, ये ऑफर लेटर जो है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया होता है कि ये कैंडिडेट एक प्रोबेशन पीरियड में है 2 साल के। सेकेंडली, ये कैंडिडेट का इतना इतना सैलरी है और ये हमारे यहाँ काम करता है। काफी बेटर तरीके से वो ऑफर लेटर जो है वो आपको एम्स बनाकर देता है। तीसरा जो पॉइंट आपको नॉर्सेट में जॉब लेने के बाद मिलता है, दैट इज बेसिकली योर टैक्स डिडक्शन एंड ऑल स्टफ। तो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि आप इस कंट्री में टैक्स पे कर रहे हैं और आप एक बहुत ही जेन्युइन कैंडिडेट हैं इस इंडिया के, ताकि आपका जो बैक डाटा है वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो अब ये कैसे मदद करेंगे आपके एनक्लेक्स में? तो गाइस, एनक्लेक्स का जो एग्जाम है आपका वो बेसिकली आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड कनाडा, इन 3 कंट्रीज के लिए वैलिड करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वीजा की, तो यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मार खा जाते हैं, उन्हें वीजा नहीं आता है। तो आपका जो एनक्लेक्स का जो एग्जाम है, इस एग्जाम को पास तो हर कोई कर लेता है जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो हमसे पढ़ रहे हैं। एग्जाम को पास करने के बाद आपका जो वीजा का पॉइंट आता है, इस वीजा पे आपकी ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कहीं ना कहीं जो नॉर्सेट है वो आपकी इस एप्लीकेशन को इतना स्ट्रांग बना देती है कि आप एनक्लेक्स के बाद का जो वीजा बहुत ही ज्यादा इजीली ले लेते हैं। आपके बैंक के डिटेल्स आपके वीजा के टाइम पे मांगे जाते हैं, आपका एनओसी लेटर या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपका वीजा के टाइम पे मदद करता है, और आपका एक ऐसा लेटर जिसमें मेंशन किया गया हो कि ये कैंडिडेट यहां जॉब करता है और इतने वक्त के लिए छुट्टी पे है और ये कैंडिडेट वापस आके ज्वाइन करेगा। दीज लाइंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको वीजा प्रोवाइड करती हैं। अब बात आती है, ये मैं वीजा किस कंट्री के बारे में बात कर रही हूं।
सो एनक्लेक्स पास करने के बाद आपके पास 3 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, योर अमेरिका एंड योर कनाडा। यहां पर मैं अमेरिका और कनाडा को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देती हूं। इसके पीछे कारण है, एनक्लेक्स पास करने के बाद डायरेक्ट वीजा जो मिलता है हमें, जो कि मिलना चाहिए आइडली, टूरिस्ट वीजा या फिर पीआर, लेकिन इन दोनों में से ये दोनों ही कंट्रीज आपको एनक्लेक्स पास करने के बाद ये वीजा नहीं देती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया आपको जैसे ही आपने एनक्लेक्स पास कर लिया उसी टाइम पे आपको जो ऑस्ट्रेलिया है वो वीजा लेने के लिए एक लेटर इशू करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनक्लेक्स पास करने के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें से जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो आपको डायरेक्ट वीजा के लिए जो है वो लेटर देता है ताकि आप अपना वीजा अप्लाई कर सके। और इस वीजा प्रोसेसिंग के लिए हमारा जो ये एग्जाम है नॉर्सेट का, जो हमारी जॉब स्टेटस है, वो हमें काफी मदद करती है ताकि हमें वीजा मिल सके। तो जैसे ही आपको वीजा मिल जाता है, अब आप आगे का जो प्रोसेस है आपका वो कर सकते हैं और अपनी पीआर वाला जो सपना है वो भी कंप्लीट पूरा कर सकते हैं बिना 15-20 लाख रुपए लगाए हुए, क्योंकि वो फंड्स आपको तब खर्च करने पड़ेंगे जब आप स्टूडेंट वीजा लेते हैं। जैसे कि कनाडा और अमेरिका के लिए बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट वीजा लेकर चले जाते हैं और जो एनक्लेक्स उन्होंने ऑलरेडी पास कर रखा है उसको वहां जाकर इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, आई होप मैंने आपको जो बताना चाह रही थी वो मैं क्लियर कर चुकी हूं कि बहुत सारे जो लोग नॉर्सेट क्लियर करके जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए एनक्लेक्स पास करना और उसके बाद वीजा लेना या फिर फॉरेन कंट्री के अंदर जो स्कोप है उनका वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, आप जो नॉर्सेट का सेकंड पार्ट है उसमें आप ऑलरेडी एनक्लेक्स पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना, जब आप एनक्लेक्स पढ़ ही रहे हो तो क्यों ना आप नेशनल के साथ इंटरनेशनल लाइसेंस भी अपने प्रैक्टिस के अंदर रखें ताकि आप दोनों कंट्रीज में काम कर सके। वैसे तो हम सबको मालूम है कि जो लोग इंडिया में काम करते हैं वो ड्यूरिंग द जॉब इंटरनेशनल काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक इंडियन और इंटरनेशनल लाइसेंस होना आज के टाइम पे काफी ज्यादा जरूरी बन चुका है और हर किसी की जो है वो नीड जो है वो बन चुकी है ताकि वो इंटरनेशनली काम कर सके। आई होप इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें पता चली होंगी और आपको फैक्ट्स पता चले होंगे कि क्यों बच्चों का वीजा जो है वो रिफ्यूज होता है, क्योंकि ये जो क्लैरिटी हमें एम्स देता है, ये जो क्लैरिटी हमें गवर्नमेंट जॉब देती है, वो क्लैरिटी और वो टैक्स और वो सैलरी और वो स्टेटस हमें प्राइवेट जॉब नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो वीजा रिफ्यूजल है वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं एनक्लेक्स को पास करने के बाद। थैंक यू सो मच।